भारत के संविधान में उद्देशिका का विचार लिया गया है। द आइडिया प्रियम्बल इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैज बीन टेकन फ्रॉम, यानी कि भारत के संविधान में उद्देशिका का विचार कहाँ से लिया गया है, किस देश के संविधान से लिया गया है। ए ऑप्शन है इटली के संविधान से, बी है कनाडा के संविधान से, सी फ्रांस के संविधान से, डी है यूएसए के संविधान से। तो ये कहाँ से लिया गया है? यूएसए के संविधान से लिया गया। देखिए संविधान की जो प्रस्तावना है, उद्देशिका का विचार है, वो यूएसए के संविधान से लिया गया है। लेकिन जो यहाँ की भाषा है, प्रस्तावना की भाषा है, वो ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है, ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में इनमें से कौन सर्वोच्च है? सर्वोच्च न्यायालय, संविधान, संसद, धर्म। तो इनमें से कौन सा सर्वोच्च है? तो यहाँ पर संविधान, संविधान से ऊपर कोई नहीं है। संविधान, सभी जितनी भी संस्थाएं हैं संविधान के दायरे में रहकर ही कार्य करती है, चाहे संसद हो या सर्वोच्च न्यायालय हो, कोई संविधान से ऊपर नहीं है। सबसे ऊपर कौन है? सर्वोच्च, सर्वोच्च आपका संविधान है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। भारत में न्यायिक पुनरीक्षण, जुडिशियल रिव्यू की संकल्पना निम्नलिखित किस देश के संविधान से ली गई? किस देश के संविधान से लिया गया है न्यायिक पुनरीक्षण? तो संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से लिया गया है। न्यायिक प्रणाली का विचार भी यहीं से लिया गया है। न्यायिक प्रणाली, न्यायिक प्रणाली का विचार। इसके अलावा प्रस्तावना, प्रस्तावना का विचार। उपराष्ट्रपति का पद, सबके सब कहाँ से? उपराष्ट्रपति का पद। न्यायपालिका की सर्वोच्चता, न्यायपालिका की सर्वोच्चता, सर्वोच्चता। इसके अलावा जो है आपका न्यायिक पुनरीक्षण, तो ये ही हो ही गया। राष्ट्रपति को हटाने की जो प्रक्रिया है, महाभियोग, राष्ट्रपति पर महाभियोग प्रस्ताव, महाभियोग प्रक्रिया, ये सब के सब कहाँ से लिए गए हैं? यूएसए के संविधान से। एक और सवाल बार बार पूछा जाता है, मौलिक अधिकार का विचार कहाँ से लिया गया? मौलिक अधिकार का विचार, ये भी यूएसए के संविधान से लिया गया। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। न्यायिक पुनर्लोकन की व्यवस्था है, फिर से वही सवाल पूछ लिया है यहाँ पर। अब यहाँ पर देखिए पूछा है वही कि न्यायिक पुनर्लोकन की व्यवस्था कहाँ है, तो आप जानते हैं भारत में है। तो इसके बाद के यूएसए में भी है, तो जाहिर सी बात है यूएसए से ही विचार को लिया गया, तो यूएसए में भी होगा। निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय परिसंघ और अमेरिकी परिसंघ में समान रूप से पाया जाता है? तो दोनों देशों में कौन सी ऐसी चीजें जो कॉमन है, यहाँ पर ऑप्शन में देखकर बताना है। एक ही नागरिकता, यानी कि एकल नागरिकता, एकल नागरिकता केवल भारत में है, अमेरिका में दोहरी नागरिकता है। तो ये दोनों में नहीं होगा, इसलिए ऑप्शन ए सही नहीं होगा। संविधान की 3 सूचियां केवल भारत में है, अमेरिका में नहीं है। अमेरिका का संविधान विश्व का सबसे छोटा संविधान है, विश्व का सर्वप्रथम लिखित संविधान भी है, तो ये केवल भारत में, इसलिए ये भी ऑप्शन सही नहीं होगा। ऐसी चीजें हैं जो दोनों में कॉमन हो, वो बताना है। न्यायपालिका की द्वैधता, न्यायपालिका की द्वैधता केवल ये यूएसए में है, सॉरी ये यूएसए में है, भारत में नहीं है, यूएसए में है। संविधान के निर्वचन के लिए परिसंघीय उच्चतम न्यायालय, तो ये कहाँ है? ये केवल डी, डी ऑप्शन सही होगा। ये भारत प्लस यूएसए दोनों में है, ये दोनों देशों में ये उच्चतम न्यायालय की व्यवस्था की गई। भारत की संघात्मक व्यवस्था निम्नलिखित में से किस देश से सर्वाधिक प्रभावित है? संघात्मक व्यवस्था का विचार कहाँ से लिया गया है? ये कनाडा के संविधान से लिया गया है। संघीय व्यवस्था कहाँ से? तो कनाडा के संविधान से। संघीय व्यवस्था, इसके अलावा कनाडा के संविधान से केंद्र राज्य संबंध, केंद्र राज्य संबंध भी वहीं से उठाया गया है कॉन्सेप्ट। केंद्र राज्य संबंध के अलावा अवशिष्ट शक्तियां जो कि केंद्र में निहित है, ये विचार भी यहीं से कनाडा से लिया गया। अवशिष्ट शक्तियां, अवशिष्ट शक्तियां, राज्यपाल की नियुक्ति, राज्यपाल की नियुक्ति, केंद्र द्वारा राज्यपाल की नियुक्ति, ये सब सारे कहाँ से लिए गए हैं? तो कनाडा के संविधान से लिए गए हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। भारतीय संघवाद किस देश के संविधान पर आधारित है? तो फिर से वही सवाल रिपीट किया है, यूएसए, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी। तो फिर से यही आ गया, कनाडा के संविधान से लिया गया भारतीय संघवाद। भारतीय संविधान में राज्यों की संघ की संकल्पना को प्राप्त किया गया है। तो देखिए फिर से सवाल वही आया है,
राज्यों की संघ, आयरलैंड के संविधान से, ऑस्ट्रेलिया के संविधान से, ब्रिटिश शासन अधिनियम 1935 से और स्विट्जरलैंड के संविधान से। तो राज्यों का संघ ये है मेनली 1935 के भारत शासन अधिनियम से। हालांकि ये भी विचार है कनाडा से लिया गया है। भारत के संविधान में निहित समवर्ती सूची किस देश से ली गई है? तो समवर्ती सूची का विचार ब्रिटेन से, ऑस्ट्रेलिया से, इटली से, कनाडा से। समवर्ती सूची का विचार ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया। यहाँ पर ऑप्शन बी सही होगा। ऑस्ट्रेलिया के संविधान से और क्या क्या लिया गया है, चलिए हम देख लेते हैं। प्रस्तावना की भाषा, प्रस्तावना की भाषा, प्रस्तावना का विचार यूएसए से है, लेकिन प्रस्तावना की जो भाषा है वो ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। 7वीं अनुसूची, 7वीं अनुसूची यानी कि ये आप कह सकते हैं समवर्ती सूची, समवर्ती सूची ये विचार कहाँ से? ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। संसद के दोनों सदनों का संयुक्त अधिवेशन, संयुक्त अधिवेशन, संयुक्त अधिवेशन अनुच्छेद 108 ये भी विचार कहाँ से लिया गया है? तो ये भी विचार आपके ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। भारत में समवर्ती सूची की संकल्पना ग्रहण की गई है कहाँ से? यूएसए के संविधान से, ब्रिटेन के संविधान से, ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। तो ये क्या है? ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया। भारत के संविधान निर्माताओं ने 7वीं अनुसूची में वर्णित समवर्ती सूची की अवधारणा को ग्रहण किया था। तो समवर्ती और सूची की अवधारणा अभी हम लोगों ने सवाल हल किया कनाडा के संविधान से, ऑस्ट्रेलिया के संविधान से, इटली के संविधान से, ब्रिटेन के संविधान से। तो ऑप्शन बी यहाँ पर राइट है, ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। नेक्स्ट देखते हैं। भारत के संविधान में समवर्ती सूची, फिर से वही सवाल रिपीट किया है यहाँ पर। समवर्ती सूची अवधारणा तो कहाँ से लिया गया है? ये ग्रेट ब्रिटेन के संविधान से, यूएसए के संविधान से, कनाडा के संविधान से, ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। यहाँ पर राइट डी होगा, ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। भारतीय संविधान में राज्य की नीति निर्देशक तत्वों की संकल्पना डीपीएसपी, डीपीएसपी का विचार किस देश के संविधान से लिया गया है? फ्रांस से, आयरलैंड से, जापान से, यूएसएसआर से। तो ये आयरिश संविधान, यहाँ पर ऑप्शन बी सही होगा, आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। नेक्स्ट देखते हैं। भारतीय संविधान में अन्य देशों के संविधान से कुछ भारतीय संविधान में अन्य देशों के संविधान से चौदह क्वेश्चन चलिए देखते हैं। भारतीय संविधान में अन्य देशों के संविधान से कुछ विशेषताओं को लिया गया है। निम्नलिखित में से राज्य की नीति निदेशक तत्व के निर्माण की प्रेरणा मिली है। तो जाहिर सी बात ये पूछ रहा है राज्य की नीति निदेशक तत्व का विचार किस देश के संविधान से लिया गया है? फ्रांस, आयरलैंड, जापान, संयुक्त राज्य अमेरिका। तो यहाँ पर आयरलैंड आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। 15वां क्वेश्चन देखते हैं। राज्यसभा के गठन में प्रतिभा, अनुभव, सेवा को प्रतिनिधित्व देने में संविधान निर्माताओं ने सर्वाधिक प्रेरणा किससे लिया है? ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, संयुक्त राज्य अमेरिका, आयरलैंड। तो ये आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। यहाँ पर देखिए क्या पूछ रहा है वो, राज्यसभा के गठन, राज्यसभा का गठन कैसे होता है? ये अप्रत्यक्ष रूप से होता है। अप्रत्यक्ष रूप से अनुपातिक प्रतिनिधि प्रणाली की एकल संतुलित मत प्रणाली द्वारा होता है, अप्रत्यक्ष रूप से होता है। और आप जानते हैं यहाँ पर 12 सदस्यों का मनोनयन किया जाता है। 12 सदस्यों का मनोनयन राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है। राष्ट्रपति द्वारा 12 सदस्यों का मनोनयन अनुच्छेद 80 के द्वारा ही किया जाता है। अब यही पूछ रहा है जो 12 सदस्य होते हैं किस फील्ड से होते हैं, किस क्षेत्र से होते हैं? साहित्य, कला, विज्ञान, समाज सेवा, इन सब क्षेत्रों में उनको पर्याप्त अनुभव होता है। तो वही पूछ रहा है इन सबको प्रतिनिधित्व दिया जाता है। तो ये विचार कहाँ से लिया गया है? तो ये कहाँ से लिया गया है? आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। नेक्स्ट देखते हैं 16वां क्वेश्चन। सूची 1 को सूची 2 से सुमेल कीजिए और नीचे दिए गए कोट में से सही उत्तर का चयन कीजिए।
सूची 1 में देखिए क्या दिया है, भारत के संविधान के लक्षण किस देश से लिए गए हैं, भारतीय संविधान में लक्षण और किस देश से लिए गए हैं, कौन कौन से विचार है कहाँ से लिए गए हैं, इन सबको मिलान करना है। मूल अधिकार का विचार कहाँ से लिया गया है, मूल अधिकार का विचार यूएसए के संविधान से लिया गया है। संसदीय प्रणाली का विचार यूके यानी कि ग्रेट ब्रिटेन से लिया गया है। आपात उपबंध जर्मनी के बीमा संविधान से लिया गया है। यहाँ पर सी का 4 हो जाएगा। राज्य नीति निषेध का विचार आयरलैंड से लिया गया है, तो डी का 3 हो गया। तो चलिए देखते हैं, ए का हो रहा है, ए का 2 हो रहा है। ए का 2 देखिए पहले में है और सी में है, ए में और सी में है। बी का क्या है, डी का 1 है, तो बी का 1 किसमें है, बी का 1 देखिए इसमें है, बी का 1 इसमें है। तो यहाँ पे देख लीजिए सी ऑप्शन सही हो रहा है। सी का देख लेते हैं, सी का किसमें है, सी का 4 में है, तो यहाँ पर ये सही हो रहा है। ये यहाँ पर सी ऑप्शन बिल्कुल राइट है। अब नेक्स्ट देखते हैं 17वां प्रश्न। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है, तो इसमें जिसका सुमेलन सही नहीं है उसको बताना है। प्रावधान दिया एक तरफ, दूसरी तरफ स्रोत दिया। भारत संविधान में जो प्रावधान है उनका विचार कहाँ से लिया गया, मौलिक अधिकार यूएसए के संविधान से लिया गया है, एकदम सही है। यहाँ पर ये होना चाहिए, ये बी है, ये सी है और ये डी है। राज्य की नीति निषेध तत्व का विचार आयरलैंड के संविधान से लिया गया, ये भी एकदम राइट है। केंद्र की अवशिष्ट शक्तियां, ये ऑस्ट्रेलिया यहाँ पर ऑप्शन में दिया है, ऑस्ट्रेलिया नहीं होना चाहिए, यहाँ पर क्या होना चाहिए, तो ये कनाडा होना चाहिए आपका। यहाँ अगर कनाडा होता तभी राइट होता। तो ये पूछा है कौन सा सही सुमेलित नहीं है, तो यही है जो सही सुमेलित नहीं है, तो इसी को ही बताना है यहाँ पर। आपातकालीन शक्तियां जर्मनी संविधान से, ये भी सही है। ये बी और डी कट जाएंगे तो बचेगा आपका ये सी वाला, ये सी पूछा है कौन सा सुमेलित नहीं है। सूची 1 को सूची 2 के बीच सुमेल कीजिए तथा नीचे दिए गए कूटों में से सही उत्तर का चयन कीजिए। संवैधानिक प्रावधान भारत में जो किए गए हैं उनका स्रोत क्या है, मौलिक अधिकार मौलिक अधिकार कहाँ से लिए गए हैं, तो मौलिक अधिकार के विचार अमेरिकन मैग्ना कार्टा से लिया गया है, तो ए का 4 सही हो जाएगा। यहाँ पर ए का 4 इसमें है और इसमें सभी में ए का 4। राज्य नीति निषेध तत्व का विचार, तो राज्य की नीति निषेध तत्व का विचार आयरलैंड के संविधान से लिया गया है, तो बी का 3 है, देखिए बी का 3 इसमें है और डी में है। ए और 4 में से कोई एक सही हो सकता है। चलिए आगे देखते हैं। मंत्रिमंडलीय सरकार, तो मंत्रिमंडलीय सरकार का विचार कहाँ से, ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है, क्योंकि संसदीय शासन प्रणाली में ही मंत्रिमंडलीय सरकार की व्यवस्था भी होती है। और संसदीय शासन प्रणाली का विचार कहाँ से लिया गया है, ग्रेट ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। यहाँ ग्रेट ब्रिटेन के संविधान से देख लेते हैं क्या क्या चीजें हैं। पहला है एकल नागरिकता, एकल नागरिकता, इसमें विधि का शासन भी है, विधि का शासन, राष्ट्रपति का औपचारिक प्रधान होना, औपचारिक प्रधान होना, ये भी है, यहीं से लिया गया है। शासन प्रणाली जो है संसदीय शासन प्रणाली, ये भी विचार यहीं से लिया गया है, संसदीय विचार यहीं से लिया गया है। इसके अलावा जो है मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है, ये भी यहीं से लिया गया है। तो सी का 1 हो गया, देखिए सी का 1 किसमें है, तो यहाँ लास्ट वाले में डी में है। और बचा केंद्र राज्य संबंध, केंद्र राज्य संबंध अभी हम लोगों ने चर्चा किया था, कनाडा से है। यहाँ पर ये डी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल राइट है, तो डी ऑप्शन को सही मानकर चलेंगे। चलिए देखते हैं, नीचे दिए गए कोड का उपयोग करती है सूची 1 तथा सूची 2 को सुमेलित कीजिए। सूची 1 में क्या है, संवैधानिक प्रावधान है, सूची 2 में देश किस देश से संवैधानिक प्रावधान लिए गए। विधि का शासन, तो विधि का शासन ग्रेट ब्रिटेन से है। विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया जापान से है। राष्ट्रपति के विशेषार्थ राज्यपाल द्वारा विधेयक सुनिश्चित करना, ये तो कहाँ से है, तो ये जो है आपका ये ऑस्ट्रेलिया के संविधान से है। विविध न्यायिक समीक्षा, ये कनाडा के संविधान से लिया गया है। तो यहाँ पर आपका ए का 2 इसमें है और इसमें है, ए का 2 इसमें है, इसमें है। विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, बी का 3 ये हो गया, सी का 4। अच्छा चीज यहाँ पर हम लोग गलत कर रहे हैं, राष्ट्रपति के विशेषार्थ राज्यपाल द्वारा विधेयक सुरक्षित करना, ये कनाडा के संविधान से है। और विविध न्यायिक समीक्षा, ये कहाँ से, ऑस्ट्रेलिया के संविधान से है। यहाँ पर डी राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। सूची 1 भारतीय संविधान के तत्व को सूची 2 जिस देश से अपनाया गया है ये बताना है। एक तरफ भारतीय संविधान के तत्व, दूसरी तरफ सूची 2 देश के देश से लिया गया है। राज्य की नीति निषेध तत्व का विचार, तो ये कहाँ से है, आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। मौलिक अधिकार का विचार किस देश के संविधान से लिया गया है, तो यूएसए के संविधान से लिया गया है। संघ राज्य संबंधों की समर्थित सूची का विचार ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। भारत राज्यों का संघ है तथा संघ में अधिक शक्ति है, तो ये संघीय शासन प्रणाली है, ये संघीय शासन प्रणाली। और इस प्रणाली का विचार कहाँ से लिया गया है, तो ये है आपका कनाडा के संविधान से लिया गया है। तो यहाँ पर चलिए देख लेते हैं कौन सा कूट है सही हो रहा है।
तो ए का 3 इसमें है और इसमें है, बी और डी में है। बी मौलिक अधिकार का बी का 5 है, तो बी का 5 इसमें है और इसमें है। संघ राज्य संबंधों की समर्थित सूची, तो ऑस्ट्रेलिया सी का 1 है, तो सी का देख लीजिए 1 इसमें आ रहा है, तो यहाँ पर डी ऑप्शन सही हो रहा है। डी बिल्कुल राइट है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों का विचार लिया गया है। मौलिक अधिकार का विचार कहाँ से लिया गया है? तो ये संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से, यूएसए के संविधान से लिया गया है। तो यूएसए के संविधान से और क्या क्या लिया गया, चलिए देखते हैं। तो ये प्रस्तावना का विचार, प्रस्तावना, सर्वोच्च न्यायपालिका, जुडिशरी सिस्टम यूएसए के संविधान से लिया गया है। तीसरा है न्यायिक पुनरावलोकन, यहीं से लिया गया है। चौथा कर लेते हैं उपराष्ट्रपति का पद, ये है। राष्ट्रपति को हटाने की प्रक्रिया, महाभियोग प्रस्ताव, ये सब सारे कहाँ से लिए गए हैं? यूएसए के संविधान से लिए गए। विश्व का सबसे छोटा संविधान है और सबसे पहले लिखित संविधान यही है। 22वां सवाल देख लेते हैं, यहाँ पर 22वां होना चाहिए। भारतीय संविधान बहुत अधिक लंबा हो गया, यहाँ पर बहुत होना चाहिए, बहुत अधिक लंबा हो गया है। तो कथन ये है, भारतीय संविधान बहुत अधिक लंबा हो गया। तो कथन सही है कि नहीं सही है? बिल्कुल सही है। भारत का संविधान विश्व का सबसे लंबा संविधान है। मौलिक अधिकारों का अध्याय अमेरिकन संविधान के मॉडल से लिया गया है, तो ये भी बिल्कुल सही है। अब यहाँ पर बताना है, देखिए कूट के आधार पर सही उत्तर चुनिए। पहला यहाँ पर क्या बता रहा है? ए और आर दोनों सही है तथा आर ए की सही व्याख्या करता है, तो क्या सही है? भारतीय संविधान बहुत अधिक लंबा हो गया है, तो सही है। और मौलिक अधिकारों का अध्याय अमेरिकन संविधान से लिया गया, ये भी सही है। लेकिन क्या मौलिक अधिकारों के चैप्टर जुड़ जाने से भारत का संविधान अधिक लंबा हो गया है? ऐसा बिल्कुल नहीं सही है। तो कथन तो दोनों सही, लेकिन कारण उसकी व्याख्या नहीं कर रहा है। यहाँ पर बी देखिए ऑप्शन सही हो रहा है, ए तथा आर दोनों सही है, परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं है। भारतीय संविधान में नागरिकों के मूल अधिकारों की अवधारणा किस देश के संविधान से ग्रहण की गई है? भारतीय संविधान में नागरिकों के मूल अधिकार, वही फंडामेंटल राइट्स कहाँ से फिर से आ गया सवाल? यूएसए के संविधान से लिया गया है। भारतीय संविधान में मूल अधिकारों का विचार लिया गया, फिर से सवाल रिपीट हुआ है, अमेरिका के संविधान से लिया गया है। मौलिक अधिकारों की अवधारणा ली गई है, तो फिर से वही सवाल देखिए रिपीट हुआ है, यूएसए के संविधान से। लिखित संविधान का प्रारंभ किस देश से हुआ है? तो ये अमेरिका से हुआ है लिखित संविधान। यहाँ पर कुल जो है अनुच्छेद 7 ही है। टोटल अनुच्छेदों की संख्या कितनी है? विश्व का सर्वप्रथम लिखित संविधान और सबसे छोटा संविधान भी है, सबसे छोटा संविधान। दोनों विशेषता यहाँ पर आती है। तो चलिए यहाँ पर इस वीडियो में 26 प्रश्न पूरे हुए। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग फिर से मिलते हैं।